हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल SVM मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 11। प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या कौन सी संख्या मिलती हैं? परिमेय संख्या ही मिलती हैं। दूसरी चीज़, अगर हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा देते हैं तब भी हमें परिमेय संख्या मिलती हैं। तीसरी चीज़ है, यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तब भी हमें परिमेय संख्या ही मिलती हैं। चौथी चीज़ है, अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग करते हैं तब भी हमें कैसी संख्या मिलती है? परिमेय संख्या। मतलब अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का चाहे जोड़ करें, चाहे घटाना करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, हमें कैसी संख्या मिलती है? परिमेय संख्या ही मिलती है। फ्रेंड्स, ये चीज़ प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा काम आएगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एग्जाम्पल कराए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है? माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब हमें इसका अपोजिट मान लेना है। हमें सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है तो इसे हमें परिमेय संख्या मान लेनी है। तो ये परिमेय संख्या अगर हम जब हमने मानी है ये, तो ये इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जो बटे वाली संख्या है Q वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तथा जो P और Q है वो कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक हैं दोनों। ये P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। इस क्वेश्चन में करने के लिए हमें सभी क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखनी है कि जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे √5 है, हमें जो अंडर रूट वाली संख्या है उसको लेफ्ट साइड में ही रखना है। इसके अलावा बाकी भी जितनी परिमेय संख्याएं हैं उसको हमें सबको दाएं पक्ष में लेके जाना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 को हम पहले दाएं पक्ष में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q - 3। फिर से अब देखिए, 2 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाके भाग में हो जाएगा P/Q - 3/2। फ्रेंड्स, हमें इन क्वेश्चनों में लेफ़्ट साइड में खाली अंडर रूट वाली संख्या बचानी है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसको दाएं पक्ष में लेके जाना है। इसके बाद देखिए, जो मैंने आपको चीज़ अभी बताई थी कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पे परिमेय संख्या मिलती हैं और परिमेय संख्या का भाग करने पे भी परिमेय संख्या ही मिलती हैं। तो इसलिए देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि P/Q - 3/2, मतलब जो भी दायां पक्ष है पूरा का पूरा हमें ऐसे लिख देना है। चूँकि हम जानते हैं कि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, तथा जो लेफ़्ट साइड में √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम लिख सकते हैं √5 नॉट इक्वल टू P/Q - 3/2। मतलब जो चीज़ हमारी यहाँ पे बराबर आ रही थी वो चीज़ यहाँ पे बराबर नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इससे अगली लाइन में हम लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, इसलिए
जो क्वेश्चन हमें दे रखा है 3+2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इस क्वेश्चन में भी वही करना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर P/Q की हो जाएगी, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे जो √2 है वो बटे में है, इसको हमें ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम में क्या होता है, जो हर वाला संख्या है वो अंश में चली जाती है और जो अंश वाली संख्या है वो हर में चली जाती है। देखिए 1/√2 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगी और 1 नीचे आ जाएगा, और Q नीचे है ऊपर आ जाएगा, P ऊपर है तो नीचे आ जाएगा ये। तो अब देखिए √2 जो है वो ऊपर आ गई और यहाँ से Q ऊपर आ गया ये। अब देखिए बटे में 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर Q/P। अब देखिए Q/P कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखना पड़ेगा हमें, चूँकि हम जानते हैं कि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर नहीं है Q/P के। इसके बाद वही लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, हमें इनमें सभी क्वेश्चनों में वही चीज़ करनी है, जो परिमेय संख्या है उसको दाएं पक्ष में लेके जाना है और जो अंडर रूट वाली संख्या है उनको बाएं पक्ष में ही रहने देना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें भी माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q पूर्णांक हैं। अब देखिए 7 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाके भाग में हो जाएगा ये 7 बटे में है तो Q से इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7Q। चूँकि हम जानते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 नॉट इक्वल टू P/7Q। ये दोनों संख्या बराबर नहीं होंगी, अतः हमारी अवधारणा जो गलत सिद्ध हुई, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसलिए इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक हैं। 6 प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √2 शेष बच गया यहाँ पे, बाकी हमने दाएं पक्ष में ले गए इसे। अब चूंकि हम जानते हैं कि p बटे q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती, तो √2 नॉट इक्वल टू p माइनस क्यू बटे 6, अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.3 पूरी हो गई है। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11, ये भी मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ आपको। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमें वही करना है, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस √3 बराबर p बटे q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q पूर्णांक हैं। 5 प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का √3 है, तो माइनस का हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 बराबर हो गया माइनस p बटे q प्लस 5। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 बराबर 5 माइनस p बटे q। चूँकि हम जानते हैं कि 5 माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, तो √3 नॉट इक्वल टू 5 माइनस p बटे q। हमें फ्रेंड्स यहाँ पे वही लाइन लिखनी है जो हमारी ऊपर आई हुई है। ये यहाँ पे बराबर का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का निशान आ जाएगा हर क्वेश्चन में। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 √2 बराबर p बटे q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q पूर्णांक हैं। तीन गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाके भाग में हो जाएगा। 3 बटे में है, तो 3 और q की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा p बटे 3q। चूँकि हम जानते हैं कि p बटे 3q एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए दोनों संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती।
अंडर रूट 2 नॉट इक्वल टू P/3Q। अतः हमारी अवधारणा जो गलत सिद्ध हुई, इसलिए 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।